परम पिता परमेश्वर की इच्छा अनुसार माँ आप सबके लिए जिस विषय को लेकर आई हैं, आज का विषय है मनोविकार। जी हाँ बच्चों, आध्यात्मिकता का मार्ग, सत्य का मार्ग, जो हमें सच्चाई से जोड़ता है, अच्छाई का रास्ता दिखाता है, इस मार्ग पर चलने के लिए मनोविकार ही रुकावट है। आखिर ये मनोविकार है क्या? जैसे कि अपने नाम से ही जाहिर है, मन का विकार यानी मन का दोष, एक गलत नजरिया, गलत सोच, गलत विचार का नाम ही मनोविकार है। ऐसे विचार जो मन को अशांत कर देते हैं, वैसे तो मन का स्वभाव ही स्वार्थी है और जब तक उसके स्वार्थ की पूर्ति होती है मन शांत रहता है, किंतु जहां उसके स्वार्थ की पूर्ति ना हो, स्वयं मन अशांत हो जाता है, अधीर हो जाता है, परेशान हो जाता है। मन के स्वभाव में चंचलता है, ठहराव नहीं है। ये कहीं एक जगह स्थिर नहीं हो सकता। आप मन को रोक के नहीं रख सकते। सदियों से इस धरती पर पीर पैगंबरों ने मन को स्थिर करने के अनंत प्रयास किए, किंतु मन भाग भाग के माया में ही रमा। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। ऐसा नहीं कि वो माया को पाकर संतुष्ट हो गया, सुखी हो गया, ये सच भी नहीं है। प्राणी को सारे सुख, आराम, वैभव मिल जाएं, तब भी वो पूरी तरह सुखी नहीं हो सकता। उसे तब भी कहीं ना कहीं असंतुष्ट रहता है उसका मन। क्योंकि मन में स्थिरता नहीं है। कबीर साहब ने मन के टिकाव के लिए, मन की स्थिरता के लिए बहुत ही सुंदर बात कही, बहुत ही गंभीर बात कही, मगर जरूरत है कि अगर हम कबीर साहब के बात को हृदय से स्वीकार करें
ये सच है कि कबीर साहब का पेशा कपड़े बुनना था। वो प्रातः अपने करघे पर बैठकर अपना कार्य करते थे। एक दिन वो अपने कार्य की शुरुआत करने लगे, तभी एक शिष्य उनके करीब आया और कबीर साहब के सामने आकर उसने बेनती की, कबीर साहब, आप कहते हैं कि ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, किंतु सच ये है कि ईश्वर के ध्यान में मन टिकता नहीं। कोई उपाय बताइए। कबीर साहब ने बहुत ध्यान से उसकी बात सुनी और उसे देखते हुए उन्होंने हथौड़ा उठा लिया। हथौड़ा उठाकर कबीर साहब ने करघे पर लगे हुए कील पे चोट दी, यानी कि हर कील को ठोका। अपने शिष्य की ओर देखते हुए उन्होंने हथौड़ा उठाया और करघे के गड़े हुए हर कील पर उन्होंने बारी बारी से चोट दी और फिर अपने कार्य में लग गए। शिष्य लौट गया कबीर साहब को कार्य में मग्न होते देखकर, किंतु समझ नहीं पाया कि कबीर साहब ने उसके सवाल का जवाब दे दिया है। उसने अगले दिन आकर कबीर साहब से फिर वही प्रश्न किया, कबीर साहब, मेरा मन विचलित रहता है, ध्यान टिकता नहीं, प्रभु का सिमरन होता नहीं, कोई उपाय बताइए। कबीर साहब ने आज भी वैसा ही किया, वही समय था, वो अपने कार्य की शुरुआत करने जा रहे थे। उन्होंने कल की तरह ही आज भी हथौड़ा उठाया, करघे पे लगे हुए कील पर सभी कीलों पर चोट दी और अपने कार्य में लग गए। शिष्य चला गया, किंतु वो आज भी नहीं समझ पाया कि कबीर साहब बार बार हथौड़ा क्यों उठाते हैं और करघे पर गड़े हुए कीलों पर चोट क्यों देते हैं। तीसरे दिन फिर आया और उसने कहा कि आज तीसरा दिन है, मैं रोज रोज आपके पास आकर एक ही प्रश्न को दोहरा रहा हूं, पर आप मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे। कबीर साहब ने कहा, मैं रोज तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, जिस तरह मैं अपने कार्य की शुरुआत करने से पहले रोज हथौड़ा उठाता हूं और रोज कील पर चोट देता हूं, ताकि कील अपनी जगह पर गड़े रहें और तब मैं कपड़े बुनता हूं। ठीक ऐसे ही मन पर नित्य वाणी की चोट देना आवश्यक है। हम नित्य वाणी को सुने, वाणी का स्मरण करें और वाणी को अपने आचरण में, अपने जीवन में उतार लें।
तभी हम इस संसार में अपने हृदय को शुद्ध कर सकते हैं, मन की चंचलता को रोक सकते हैं और प्रभु की भक्ति में ध्यान लगा सकते हैं। सच यही है बच्चों, जितनी देर आप गुरु की वाणी को सुनते हैं, गुरु के वचनों को सुनते हैं, आपको सुख की अनुभूति होती है, ये स्वाभाविक है। गुरु की कृपा मिलती है, गुरु के दर्शनों से कर्म कट जाते हैं। किंतु उसका प्रभाव बना रहता है जब तक आप गुरु को याद करते हैं, गुरु के वाणी को सुनते हैं। फिर आप उसी माया नगरी में चले जाते हैं, उसी भौतिक जगत में चले जाते हैं। जहां राग द्वेष है, जहां बुराई है, जहां कीचड़ है, जहां नाग निवासों का डेरा है। अनेकों बार आपको एहसास होता है जहां आपको कोई चोट दे रहा है, टीस दे रहा है, पीड़ा दे रहा है। जिन परिस्थितियों का आप सामना करेंगे, जाहिर सी बात है उसका प्रभाव आप पे पड़ेगा ही। इसीलिए सत्य का संग करना जरूरी है, कुसंगत से दूर रहना जरूरी है। सत्य का संग करने से सुखद अनुभूति होती है। सत्य का संग करने से सद्बुद्धि आती है। सत्य का संग करने से विवेक आता है, सोच सही बनती है। और अगर हम संसार में रहते हैं तो मन दूषित हो जाता है, विकारों से भर जाता है, जिसके कारण मन अशांत हो जाता है। आज संसार में लोगों को एक ही परेशानी है कि मन बहुत अशांत है। किस लिए अशांत है? मन के कारण, कर्मों के कारण, दुखों के कारण। पर इन सबका एक ही उपाय है कि परमात्मा ने सृष्टि के लिए नियम और कानून बनाए। आप उस नियम और कानून का पालन करें, ईश्वर की हुक्म और उसकी रजा में रहें। तो मन में शुद्धता आएगी। सिर्फ शुद्धता ही नहीं, मन स्वयं भी शुभ कर्म करेगा और अशुभ कर्मों से डरेगा। तो बच्चों, आज का विषय है मनोविकार। तो लीजिए, हाजिर हैं, हम विकारों की चर्चा करने जा रहे हैं। वो विकार जो रूहानियत के मार्ग में रुकावट है, बाधक है। पहला विकार ईर्ष्या। जी हाँ, ईर्ष्या अपने आप में एक जहर है, एक विष है। आप सबने एक कहावत सुनी होगी, कोई अगर आपको चोट पहुंचाए, कोई आपका बहुत अपना, तो आप कहते हैं कि ये आस्तीन का सांप निकला। हम इसको दूध पिलाते रहे,
हम इसे अपना समझते रहे, इसने हमारे साथ ऐसा किया। ये कहावत हमने नहीं बनाई, ये कहावत जिस पर बीती उसने बनाई। आस्तीन का सांप जहां विष है, जहां जहर है। आज आप सब मानेंगे कि आज हर व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या ने जगह बना ली। यहां मां एक बात बहुत स्पष्ट रूप में कहना चाहेंगे। हम आपकी हितैषी हैं, इसलिए कह रहे हैं कि सर्प की पूजा मत करिए। शिव जी को मानिए, वो सत्यम शिवम सुंदरम है। पर सर्प की पूजा ना करें। आज संसार में चारों तरफ जहर भरा है। आज कोई किसी को देखकर खुश नहीं होता। आज लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, सामने वाले के सुख से दुखी। क्यों है ये ईर्ष्या? आप भी खुश रहो और सामने वाला भी खुश रहे। अगर कोई अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से उस मुकाम तक पहुंचा है तो खुश होना चाहिए। इसमें ईर्ष्या की कोई बात नहीं। जिसने जितनी मेहनत की, अपनी मेहनत से वो उस मुकाम तक पहुंचा है, दूसरों को देखकर खुश होना चाहिए। छह बच्चों, हमें भी आपके लिए प्रार्थना करके, आपकी मुस्कुराहट देखकर ही हम खुश होते हैं और यही चाहेंगे कि ईर्ष्या रूपी जहर खत्म हो जाए। ये बहुत भयंकर रोग है। आप सब देख रहे हैं कि आजकल कैंसर की बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। कैंसर की मीनिंग है जहरवाद, यानी बॉडी में जहर फैलने लगता है, उस जहर को कैंसर कहा। और इस बीमारी की शुरुआत इधर कुछ सालों में बहुत तेजी से हुई। जब लोगों के अंदर ही ये जहर है ईर्ष्या का, ईर्खा का, तो फिर ऐसे रोग जन्म कैसे नहीं लेंगे। दूसरों के साथ ईर्ष्या मत कीजिए। ईर्ष्या एक ऐसा भयंकर रोग है कि जहां एक पंडित दूसरे पंडित से ईर्ष्या करता है, एक व्यक्ति दूसरे की श्रेष्ठता से ईर्ष्या करता है। एक कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी दूसरे से ईर्ष्या करता है, वो दूसरे की तारीफ सुन नहीं सकता। आज लोगों की जिंदगी महज एक बनावट है, एक फॉर्मल जिंदगी, एक बनावटी जिंदगी। हृदय में वो सत्यता, वो मिठास, वो शुद्धता नजर ही नहीं आती कहीं पर। या हर व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा चाहता है,
अपनी इज्जत चाहता है, अपना मान सम्मान चाहता है, किंतु दूसरे के सम्मान पर उसे ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या एक ऐसा मनोविकार है जिसके कारण आप सही समय में सही व्यक्ति को पहचान ही नहीं पाते, उसे छोड़ देते हैं और एक बहुमूल्य हीरा आपके हाथ से निकल जाता है, आप मूर्ख बन जाते हैं, क्योंकि आप नहीं जान पाते कि जिस व्यक्ति की तरक्की से आप ईर्ष्या कर रहे हैं उस व्यक्ति के अंदर कितने गुण हैं और उन गुणों से आप कितना लाभ उठा सकते हैं। आप अनभिज्ञ हैं, आपके विवेक के किवाड़ बंद हो चुके हैं ईर्ष्या के कारण। जिस भी व्यक्ति से आप ईर्ष्या करते हैं उसके अंदर अनेकों गुण हों, पर आपको एक भी गुण नजर नहीं आता। जिस व्यक्ति से आप ईर्ष्या करते हैं उसकी तारीफ आप सुन नहीं सकते, आपका प्रयास रहता है कि आप उसकी निंदा करें और जहां भी बैठते हैं आप उसके लिए निंदनीय शब्द प्रयोग करते हैं। सच ये है कि ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति के अंदर एक जहर का जन्म होता है और इस जहर के कारण वो बहुत अशांत रहता है। ये वो बुराइयां हैं, ये वो विकार हैं जिनका आज जिक्र करने जा रहे हैं, जो मन को अशांत करके रख देता है। तो बच्चों, आज का विषय है मनोविकार और इस विषय को मैं आगे बढ़ाती हैं। आज बहुत से विकारों का मां जिक्र करेंगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही हम प्रकाश डालेंगे। यही कहना चाहेंगे, महापुरुषों को प्रणाम करें, उनके सद्वचनों को प्रणाम करें। प्रणाम करना यानी झुकना, नमन करना, स्वीकार करना। किंतु विष को पूजना बंद करें। यही वजह है आज सारा संसार विष, ईर्ष्या के जहर में जी रहा। अब अगला मनोविकार है अहंकार। कहते हैं अहंकार से अधिक दुनिया में कोई अंधकार नहीं है। अहंकार से अधिक कोई और अंधकार नहीं है। जिस व्यक्ति में अहंकार होता है समझिए कि वो सदा के लिए अंधकार में रहता है। उसके लिए सूर्योदय होता ही नहीं, कभी दीपक जलता ही नहीं। ये माना जाता है कि हमारे जीवन में दुखद घटनाओं की असल वजह अहंकार ही है, अभिमान ही है। अहंकार के कारण ही व्यक्ति अपने को जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ मानने लग जाता है। अहंकार के मद में चूर होकर व्यक्ति दूसरों के अनुभवों और ज्ञान का उपयोग या फायदा नहीं उठा पाता। संसार के हर व्यक्ति में एक न एक अनुकरणीय अच्छाई अवश्य होती है। जी हाँ, आपकी माँ भी कहती हैं
कि जिससे भी मनुष्य का चोला मेला है उसके अंदर रब्बी गुण, कोई ना कोई रब्बी गुण जरूर है, कोई ना कोई अच्छाई अवश्य है जिससे भी मनुष्य का चोला मिला। उस अच्छाई को अहम के कारण ना तो अहंकारी व्यक्ति उसे देख पाता है और ना ही ग्रहण ही कर पाता है। अहंकार के कारण सदैव दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। जी हाँ, परमात्मा ने अगर आपको कोई गुण दिया है, कोई शफा दिया है, तो ये उसकी रहमत है। हमें उसका कृतज्ञता जाहिर करनी चाहिए, शुक्राना मानना चाहिए कि परमात्मा की दया से हमारे अंदर रब्बी गुण है, तो उसका शुक्र मनाना चाहिए। किंतु अगर प्राणी उन्हीं गुणों का अभिमान करने लग जाए तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। जिस व्यक्ति को यह अनुमान हो जाए कि वो श्रेष्ठ है, कहते हैं उसकी शिक्षा, उसकी सीखने की शक्ति वही रुक जाती है। अहंकार एक ऐसी रुकावट है। अहंकार अनगिनत पापों को जन्म देने वाला है। अहंकार व्यक्ति आत्म प्रशंसा के बीच से उत्पन्न होता है और खुद को सर्वोच्च मान लेने का भाव इसी से पैदा होता है। यानी वो अपने को बड़ा श्रेष्ठ और ऊंचा मानता है और सिर्फ अपनी प्रशंसा चाहता है। वो दूसरों की प्रशंसा और तारीफ को पसंद नहीं करता। दूसरों पर हावी रहने की प्रवृत्ति अहंकार से ही पैदा होती है। ना जाने कितने प्रकार के मानसिक रोग अहंकार के कारण ही जन्म लेते हैं और जाने अनजाने में अनेक पाप भी आप अहंकार के कारण ही कर जाते हैं। व्यक्ति अहंकार के कारण ही अपने लक्ष्य से भटक जाता है। वास्तविकता में अहंकार एक मृग तृष्णा के समान होता है, जिसमें ना तो खुद की प्यास बुझती है और ना ही दूसरों की। अपने को हर क्षेत्र में पूर्ण मान लेने की भूख, जी हाँ, अपने को हर क्षेत्र में पूर्ण मान लेने की भूख और भूल करने वाला अहंकारी हमेशा कमियों को छिपाने की कोशिश करता है और दूसरों के सामने श्रेष्ठ होने का दावा करता है। अहंकारवश वो दूसरों के सामने अपनी कमी को कभी स्वीकार नहीं करता। वो हमेशा पर निंदा में लगा रहता है। अहंकार के कारण ही घृणा, द्वेष, क्रोध, प्रतिशोध जैसे घातक मानसिक रोगों का जन्म होता है। जबकि इन रोगों की औषधि यानी दवा क्षमा, दया, करुणा, प्रेम, धैर्य, नम्रता, सादगी से वो हमेशा हमेशा के लिए वंचित ही रहता है।
वो सारी जिंदगी जान ही नहीं पाता कि ये गुण कौन से हैं, इनकी सुखद अनुभूति क्या है, इनका सुख क्या है, इनका बड़कपन क्या है, इसकी विशालता क्या है, की अहमियत क्या है। ये कीमती गुणों को वो कभी नहीं जान पाता, क्योंकि वो स्वयं को ही बहुत बड़ा और बहुत श्रेष्ठ मानता। एक कथा आपको समझाने के लिए मां बता रही है। एक बार एक राजहंस उड़ता हुआ आया और एक कुएं की मुंडेर पर आके बैठ गया। उस कुएं के अंदर एक मेंढक था। उसने देखा कि ये तो बहुत सुंदर पक्षी है। आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा कि इतना सुंदर पक्षी भी कोई होता है। उसने उससे पूछा, हे सुंदर पक्षी, तुम कहां से आए हो? राजहंस ने कहा, मैं मानसरोवर में रहता हूं और आज पहली बार यहां आकर बैठा हूं। मेंढक ने कहा, ये मानसरोवर क्या है? क्या वहां तुम्हारा निवास स्थान है? राजहंस ने कहा, हां, मैं वही निवास करता हूं। मेंढक की जिज्ञासा बढ़ी, उसकी कौतूहलता बढ़ी और उसने पूछा, कितना बड़ा है तुम्हारा मानसरोवर? क्या मेरे इस कुएं से भी बड़ा है? कितना बड़ा है तुम्हारा मानसरोवर? क्या मेरे इस कुएं से भी बड़ा है? राजहंस ने कहा कि हां, इससे तो बहुत बड़ा है। ऐसे हजारों कुएं उसमें समा जाएंगे, वो इतना बड़ा है। मेंढक को बहुत बुरा लगा। गौर से सुनिए, मेंढक को बहुत बुरा लगा और वो बोला, तुम झूठ बोल रहे हो। भला इस कुएं से बड़ा किसी का निवास कैसे हो सकता है? मेरी निवास से बड़ा तुम्हारा निवास हो ही नहीं सकता। राजहंस ने प्यार से देखा मेंढक की तरफ। यह गौरतलब है कि राजहंस ने प्यार से देखा मेंढक की तरफ और फिर कहा, हे मेंढक, तू सदा कुएं में ही रहा है, इससे बाहर कभी नहीं आया, इसलिए तुझे नहीं मालूम कि संसार कितना बड़ा है। इस संसार में कितने बड़े बड़े जलाशय हैं। यहां अनेकों नदियां हैं, तालाब हैं, पोखरे हैं, नहरें हैं, मानसरोवर हैं, यहां तक कि यहां सागर समुद्र भी है। तुम कभी अपने कुएं से बाहर नहीं आए, इसलिए तुम्हें नहीं मालूम। बच्चों, यही वास्तविकता है कि मेंढक की भांति ही छोटे घेरे में रहने वाला व्यक्ति अहंकारी बन जाता। यही वास्तविकता है, यही सच्चाई है कि छोटे घेरे में रहने वाला व्यक्ति अहंकारी बन जाता है।
अपने से ज्यादा बड़ा उसने कभी देखा ही नहीं, इसीलिए उसमें अहंकार आ जाता है। जो व्यक्ति बड़ी बड़ी चीजें देख रहा है, इस दुनिया की विशालता का अनुभव कर रहा है, उसमें अहंकार नहीं आता। एक कवि ने बहुत सुंदर कहा है, एक कवि के विचारों को मैं आपके समक्ष रखने जा रही हूं। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो छोटे जन को देखकर अहंकार उसमें ना आता हो? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने से छोटे जन यानी छोटे व्यक्तियों को देखकर उसमें अहंकार ना आता हो? और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने से बड़ों को देखकर उसे अपनी लघुता का एहसास ना हुआ हो? जी हाँ बच्चों, जब हम ऊपर उठते हैं, वो चाहे गुण हो या दुनिया की विशालता, तभी ये वास्तविक सच जिससे अनभिज्ञ रहता है प्राणी उसे जान पाता है। और जब जान पाता है तब उसे मालूम होता है कि वो अब तक जिस घेरे में था वो कुएं के मेंढक के समान ही था। उसने ना तो बड़ी दुनिया देखी, ना उन गुणों को जान पाया, क्योंकि उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए अनंत सीढ़ियां चढ़नी पड़ती, और हर सीढ़ी चढ़ने में कितना प्रयास करना पड़ता है, कितनी धुलाई होती है, कितना धुल जाता है इंसान, तब कहीं वो एक सीढ़ी एक पादान ऊपर चढ़ता। जी हाँ बच्चों, ऊपर चढ़ने के लिए ईश्वर आपकी धुलाई करता है, धोता है। ये ईश्वर का नियम है आपको सुधारने के लिए। आपके अंदर अच्छे गुण तभी आएंगे जब मन धुलेगा, मन से विकार जाए, तभी आप ऊपर उठ पाएंगे। किंतु अगर कुएं के मेंढक के भांति आप सिर्फ अहंकार में जिएंगे तो नम्रता रूपी गुण आपके अंदर कभी नहीं आ पाएगा। आज का विषय है मनोविकार। तो लीजिए, हाजिर है यह विषय मनोविकार, और इस विषय को मां आगे बढ़ाती है। अगला विकार है भेदभाव। जी हाँ, सांसारिक व्यक्ति के अंदर एक नहीं अनंत भेदभाव। जात पात का भेदभाव बहुत बड़ा भेदभाव। जी हाँ, मां तो कभी जान ही नहीं पाई कि ये जात पात के झगड़े क्या हैं। हमें तो सिर्फ इतना ही मालूम है कि मानस की जात सब एक ही पहचान है। चूंकि हम सब मानस के चोले में हैं, तो यही हमारी जात है जिसमें हमें जिस चोले में परम पिता परमेश्वर ने हमें भेजा। ये जात पात तो इंसानों के बनाए हुए, पर इस संसार में जात पात का बड़ा पहरा है। लोग की पहचान उसकी जात से होती है, जात से पूजा जाता है, जात से बड़ा माना जाता है। लेकिन हमें तो यही मालूम है कि जिनके अंदर रब्बी गुण आ जाते हैं, परमात्मा के गुण आ जाते हैं, वो बड़ा है, वो महान है। जी हाँ, संसार के प्राणियों से हमारी सोच बहुत अलग थी। हम किसी भी जात पात के भेदभाव को नहीं मानते। जी हाँ, हम सबकी सांझी मां हैं,
और आप सब जिस तरह परमपिता परमेश्वर की संतान हैं, वैसे ही मां आप सबको अपनी संतान के रूप में कबूल कर चुकी। स्वयं मां की कोई जात नहीं होती, मां सबकी सांझी होती। तो बच्चों यही कहना चाहेंगे कि ये जात पात का भेद मिटा दीजिए कि ये अछूत है, ये उच्च कुल का है, ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। ये सब बनाई गई जाते हैं लोगों के द्वारा, ईश्वर के द्वारा नहीं। जब तक सांसारिक प्राणी के अंदर बेशक वो धर्म का अनुयायी हो, वो बेशक मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और चर्च का जाने वाला नित्य नेम करने वाला व्यक्ति हो, उसके अंदर अगर इस प्रकार के भेदभाव हैं, किसी भी प्रकार का जात पात का या और भी अन्य हम भेदभाव की चर्चा करेंगे, वो परमात्मा से दूर रहेगा, वो परमात्मा का सानिध्य नहीं पा सकता। अगला भेदभाव है धर्म और मजहब का। कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, लेकिन मजहब के नाम पर ही सबसे अधिक झगड़े होते हैं। वो धर्म पुस्तकें, वो ग्रंथ सच्चाई की बात करते हैं, नम्रता की बात करते हैं, मिलजुल कर रहने की बात करते हैं, अच्छाई को धारण करने की बात करते हैं, पर उन गुणों के मर्म को नहीं जानता। यहां हर संप्रदाय पंथ स्वयं को बड़ा बताता है, स्वयं को बड़ा घोषित करने की कोशिश करता है, किंतु बड़ा तो गुण है, बड़ी उसकी वड्याई है, बड़ी उसकी तारीफ है, बड़ी उसकी चर्चा है। बड़कपन उसे मानने में है, बड़कपन अपने आचरण में उनकी शिक्षाओं को शामिल करने में। जिस दिन मजहब के नाम पर झगड़े नहीं होंगे, उस दिन संसार में धर्म की स्थापना होगी वास्तविक रूप। तब हम ये कहने वाले बनेंगे कि हम सब धार्मिक हैं, हम अपनी संस्कृति को सम्मान दे रहे हैं, हम अपने धर्म को सजदा कर। हम क्यों बट गए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कह के, जबकि हमारा मुल्क एक धर्मनिरपेक्ष देश है। उसके बावजूद बटा हुआ है, दिलों में मतभेद है, और जब तक दिलों में ये मतभेद होगा, हमें ईश्वर की ना तो प्राप्ति होगी और हम उसके सानिध्य से दूर ही रहेंगे। जी, हृदय की शुद्धता ही पाकीज़गी है, आपको परमात्मा से मिलाप कराएगी। अगर ऐसे मतभेद आपके अंदर हैं तो आप परमात्मा को नहीं पा सकते।
ये विकार है। आज का विषय है मनोविकार, ऊंच नीच। किसी को आप इतना ऊंचा मानते हैं, किसी को बहुत नीचा मानते हैं। यहाँ ऊंच नीच के भेदभाव है, छोटे बड़े का भेदभाव है। इस तरह के भेदभाव परमात्मा से दूर कर देते हैं। अमीरी गरीब की धरती कर्म भूमि है वासुदेव कृष्ण का। यहाँ हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही दुख सुख, अमीरी गरीबी, समझ सोच प्राप्त करता है। किंतु अगर इंसान बट जाए कि ये गरीब है, ये अमीर है, इसकी रो ये है, इसका रास्ता ये है, तो ये गलत है। ये इसलिए भी है, अगर सोच और निगाहें और दृष्टिकोण अगर सही है तो विधाता शायद अमीरों के दिल को देखना चाहता है कि जिसे दिया है क्या वो दूसरों की मदद कर सकता है जो जरूरतमंद है। जिन्हें गरीब कहते हैं, क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं? ईश्वर आपको सुधारने का मौका देता है। डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। किसी को छोटा मत मानिए। उनके लिए भी दिल में जगह होनी चाहिए कि परमात्मा ने हमें धन इसलिए दिया है, ये उसकी रहमत है कि वो हमारे हाथों से कोई नेक कर्म कराना चाहता। अगर ऐसे विचार होंगे तो व्यक्ति ऊपर उठेगा, और अगर ऐसे विचार ना हुए, हम अमीर हैं तो गरीबों को तुच्छ और हीन समझें, तो यकीनन फिर धन आपके पास भी नहीं रहेगा। धन तो आनी जानी माया है, वो आज आपके पास कल किसी और के पास होगी। धन का सही इस्तेमाल करना भी एक सदकर्म है, सच्चा कर्म है, जिसकी शिक्षा गुरु देता है। आपका धन सही जगह लगे तो वो सात्विक सेवा कहलाती है। तो बच्चों, इस विषय को आगे बढ़ाते हैं, नारी और पुरुष का भेदभाव। जी हाँ, ये भेदभाव सदियों से रहा। ये सच है कि हमने वेद ग्रंथ शास्त्र नहीं पढ़े, पर ये सच है कि लोगों ने हमें एज अ ऑनर, एज अ सम्मान, कुछ पुस्तकें हमें गिफ्ट में दी, उपहार में दी। अब पुस्तकें हमारे पास आई हैं तो पढ़ने की इच्छा हुई कि चलो पढ़ के देखें। तो ये जानकारी मिली कि इस धरती पर नारी के लिए ही सारे नियम बने हैं। बच्चों, मनुष्य का चोला पाकर हम एक मां हैं, और एक मां के लिए पुत्र भी जितना प्यारा है, पुत्री भी उतनी ही प्यारी है। हम मां हैं और हमारे लिए आप सब बहुत प्यारे हैं, बहुत अनमोल हैं। अब आप कहेंगे कि हमने अनमोल शब्द क्यों कहा? बहुत कीमती है। वो इसलिए कि हमें कण कण में वो राम दिख रहा है जो आपके अंदर है। आपको नहीं मालूम क्योंकि आपने ईश्वर को नहीं पाया। परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है वो हमें आप में दिखता है। इसलिए आते हुए इस स्टेज पर पहुंचते हम आपको प्रणाम इसलिए करते हैं कि आपके अंदर भी नारायण हमें नजर आता है, और उस नारायण को प्रणाम करते हैं।
आपके अंदर भी नारायण के गुण मौजूद हैं, इसीलिए आप को ये सर्वश्रेष्ठ चोला मिला है। मनुष्य देही हीरा जन्म है और इतनी कीमती बहुमूल्य चोले को आपने प्राप्त किया है। इसलिए मां आप सबको प्रणाम करती हैं, इसलिए आप हमें प्रिय हैं। ये माना कि इंसान के अंदर ही इंसान पुल्लनहार है और सतगुरु बख्शनहार, वो माफ कर देता है और साथ ही रास्ता बताता है नेकी का, नेक कर्म कैसे किया जाए। तो बच्चों, ये नारी पुरुष का भेदभाव भी खत्म हो जाना चाहिए। मिल के रहना है, एक साथ रहना है। नारी के बगैर पुरुष अधूरा है और पुरुष के बगैर नारी अधूरी है। तो बच्चों, आज का विषय है मनोविकार। गिने चुने ही मनोविकार मां के आपके सामने रखेंगे, पर समय को ध्यान में रखते हुए हम ज्यादा प्रकाश नहीं डालेंगे। अगला विकार है क्रोध। यकीनन कल का विषय क्रोध था, पर विकारों में क्रोध भी एक बड़ा विकार है। जब आपके मन चाहे कार्य में बाधा पड़ती है या कोई कामना विफल हो जाती है, तो जिस कारण से असफलता मिलती है उसके प्रति आपके मन में विध्वंसात्मक प्रतिक्रियाएं जन्म लेती हैं, यानी विरोधी, ध्वस्त कर देने वाली। आप उस कारण को नष्ट कर देना चाहते हैं। मन की यही प्रतिक्रिया क्रोध कहलाती है। क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देती है। क्रोध विशेष रूप में नुकसानदायक तब होता है जब आप निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए व्यक्ति निरंतर चिंतित रहता है और दूसरों पर क्रोध करना उसका स्वभाव बन जाता है। इसीलिए क्रोध को स्वार्थ से कभी नहीं जोड़ना चाहिए, उसे दूर रखें। उसे अपने व्यक्तिगत या अपने व्यक्तित्व का अंग ना बनने दें। अपने पर क्रोध को कभी भी हावी होने ना दें। आप सबसे ये अनुरोध कर रही थी कि क्रोध को कभी भी अपने ऊपर हावी ना होने दें। ये याद रखें कि प्रकृति के इस सुरक्षा कवच रूपी वरदान का दुरुपयोग ना करें। ये रक्षा कवच रूपी वरदान है। अगर कोई आपको तंग करता है, परेशान करता है, दुखी करता है, तभी आप इसका प्रयोग करेंगे। ये याद रखें कि क्रोध किसी भी प्रकार से लाभदायक नहीं है। क्रोध की अति हो जाए तो ये नुकसानदायक है। शरीर में उत्तेजना पैदा करता है और उत्तेजना की अति आपके लिए भारी नुकसानदायक हो सकती है। तो क्रोध को सिर्फ रक्षा कवच की तरह बहुत जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करें, इससे बचें। अगर क्रोध में आकर आपकी उत्तेजना बढ़ती चली गई तो ये बहुत हानिकारक सिद्ध हो सकता है।
इसलिए क्रोध से सदैव बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए। मन को शांत करने के लिए ईश्वर के वाणी का सानिध्य लें, गुरु मां के पास आइए। कोई भी ऐसी परिस्थिति है जिससे आप परेशान हैं, तो मां ये दोनों बाहें फैलाएं, आपको पुकार रही हैं, आइए आप हमारे पास। आपकी हर समस्या का समाधान मां करेंगी। ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। ये मां आपकी अपनी मां है और आप सबको अपना बनाने आए, इसलिए नाहक आप परेशानियों से परेशान होकर क्रोधित ना हो। आज का विषय है मनोविकार और अगला विकार है तृष्णा। जीवन में तृष्णा ना हो ये तो संभव ही नहीं है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति, परिवार के दायित्वों का निर्वाह और समाज में सम्मानित जीवन जीने के लिए भौतिक संसाधन जरूरी है। आवश्यकताओं की पूर्ति की ये चाह तृष्णा ही है। ये तृष्णा ही है जो व्यक्ति के अभाव से छुटकारा दिलाने के लिए कर्म में प्रवृत्त होने में आपको प्रेरणा देती है। कर्म में प्रवृत्ति की ये प्रेरणा ही आज का सजा सवरा संसार है, मानवीय उपलब्धियों का मूल आधार है। इसीलिए व्यक्ति में तृष्णा का पैदा होना भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसकी पूर्ति के लिए कर्म करना भी स्वाभाविक है। ये अस्वाभाविक तब हो जाता है जब तृष्णा के मकड़ जाल में आप मक्खी की तरह उलझ जाते हैं। यहां पे मां स्पष्ट करना चाहेंगी कि अगर तृष्णा नहीं होगी, कुछ पाने की चाहत नहीं होगी, तो व्यक्ति कर्म क्यों करेगा? ये तृष्णा ही है जिसके कारण आपकी कर्म करने की प्रवृत्ति जन्म लेती है। आपको प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने परिवार की पालना करना, अपनी जिम्मेदारी को निभाना, अपनी मेहनत और परिश्रम से कर्म करना और उनकी इच्छाओं को पूरा करना, ये तृष्णा है। और ये एक स्वाभाविक, एक नेचुरल फीलिंग है, एक नेचुरल थॉट्स है, विचारधारा, एक सोच। यहां तक ये तृष्णा सही है, गलत नहीं है। किंतु जब ये तृष्णा अस्वाभाविक रूप में मकड़ जाल की तरह उलझ जाती है, जानते हैं उसे क्या कहते हैं? लालच और लोभ। यही तृष्णा जब लालच और लोभ में परिवर्तित हो जाती है, जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षा यानी अति, तब ये गलत हो जाती है। तब आपसे ये गलतियां करवाती है। लोभी और लालची व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ की सोचता है, सिर्फ अपने लिए सोचता है। उसे दूसरों के दुख की या उन्हें वो अहित पहुंचा रहा है, कष्ट पहुंचा रहा है, इसकी फिक्र नहीं होती। यहां स्पष्ट कर दें बच्चों की, जब मनोविकार आपके अंदर आते हैं तो विवेक के किवाड़ बंद हो जाते, तब सही बात समझ में ही नहीं आती।
ये जितने भी विकारों का हम जिक्र कर रहे हैं, मनोविकारों का, इसके आते ही सद्बुद्धि और विवेक के केवाड़ बंद। लाख समझाइए, आपके परिवार के सदस्य जिनके समझ में नहीं आता वो यही कहेंगे समझाने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं, अपने पास रखिए, हमें आपका उपदेश नहीं सुन। विकारों के आते ही अगर कहीं आपके अंदर रब्बी गुण है, रब्बी दौलत, जिन्हें दिव्य गुण कहा गया, वो नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। एक सज्जन जिन्हें लालच और लोभ इस कदर बढ़ गया, वो संपत्ति की इतनी तृष्णा थी कि जहां जाकर खड़े हो जाते वो जमीन उनकी हो जाती। दो फर्जी लोग जमीन के मालिक के रूप में कचहरी में खड़े किए गए और लिखवा लिया बैनामा। आज पूरे शहर में उनकी अरबों रुपए की संपत्ति और कॉलोनियां खड़ी हैं। खुद अकाल मौत के शिकार हो चुके हैं। दो लड़के हैं और दोनों के पास दो दो लड़कियां हैं। बड़े लड़के की दो लड़कियां कार एक्सीडेंट में अपंग हो चुकी हैं। छोटे लड़के की दो लड़कियां मानसिक रूप से विकलांग हैं। दोनों लड़के बंदूक के साए में जिंदगी जीते हैं। उन्हें लगता है कि अगर संपत्ति नहीं होती तो चार चार विकलांग लड़कियों का इलाज कैसे करवाते। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि यदि दूसरों की आहों या बद्दुआएं न लगी होती तो उनके घर में बेटियों को ऐसा कष्ट नहीं होता। उन्हें कभी ख्याल नहीं आता कि दूसरों की आहों के बदले ये संपत्ति जो उन्होंने हड़प ली है, जिसके कारण उनकी बच्चियों को ये सजा मिली, वो तो ये मानते हैं कि इतना धन ना होता तो हम बच्चियों का इलाज कैसे करवाते। जी हां, सोच जैसे कर्म करता है व्यक्ति, उसकी सोच वैसी ही बन जाती। तो बच्चों, तृष्णा के बारे में कहना चाहेंगे। संतुलित रूप में तृष्णा कोई मनो भाव या मनोविकार नहीं है। जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तृष्णा ही प्रेरणा देती है, लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ईमानदारी, लगन, दृढ़ निश्चय के साथ पुरुषार्थ करना, दूसरों को दुख पहुंचाए बिना मेहनत परिश्रम करना, ऐसी तृष्णा गलत नहीं है। ये तृष्णा तब गलत हो जाती है जब ये लोभ और लालच में परिवर्तित हो जाती है। आप दूसरों का हड़पते हैं, दूसरों का बिगाड़ कर खुद का संवारते हैं, अंधे होकर दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। तो बच्चों, तब आप गलत हो जाते हैं, तब ये एक विकार बन जाता है। तो लीजिए, अब हम अगले विकार का जिक्र करते हैं और ये है भय, यानी डर। भय सदैव घातक नहीं है होता। जी हां, भय सदैव घातक नहीं होता और साहस सदैव हितकारी नहीं होता। दोनों विपरीत
भावों, विचारों या परिस्थितियों में संतुलन का नाम ही स्वस्थ जीवन है। ये माना कि संसार में प्राणी को बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनका भय बना रहता है। काली शक्तियों का भय, जो आपसे बड़े हैं शक्ति में, बल में, उनका भय, अब से गलतियां हो जाएं, अगर आप गलत राह पे चल रहे हैं तो भी आपको भय है। किंतु यही कहना चाहेंगे कि आपको सतगुरु पर भरोसा करना होगा। सतगुरु को पुकारने से, आवाज देने से भी सतगुरु की कृपा होती है और आपका डर भरोसे और विश्वास में तब्दील हो जाता है। कहते हैं उसे ही अपना गुरु स्वीकार करें जिसके पास जाकर आपको ये लगे कि एक मजबूत किला मिल गया है, जहां जाकर आप सुरक्षित हैं। ऐसे ही व्यक्ति को आप अपना गुरु स्वीकार करें। पुरातन युग में राजा महाराजा बड़े बड़े किले बनवाते थे जहां उन्हें लगता था कि वो सुरक्षित है। तो आपको भी जहां ये विश्वास बने, आप उसे दिल से अपना गुरु मान लीजिए। हाँ, ये मां जरूर कहती है कि आप हम पे यकीन करें, हम आपको यकीन दिलाने आए। हम वो मजबूत किला बनेंगे जहां आप सुरक्षित रह सकते हैं, बशर्ते कि सांसारिक इच्छाएं अब जो भी कहेंगे गुरु मां आपके लिए प्रार्थना करेंगे जरूर पूरी होंगी, लेकिन रूहानियत के मार्ग पर भी चले तभी सुखद अनुभूति हो। मां के रहते आपको डरने और भय करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। यहां कदम कदम पे बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका भय आपको सताता है। अतः जीवन में सदैव संतुलन रखें, विवेकपूर्ण निर्णय ले, ज्ञान के प्रकाश में तथ्यों को भली प्रकार परखें, यथार्थ और अंधविश्वास में अंतर करें। यदि ऐसा कोई भय अनजाने में आपके मस्तिष्क में आग जाए, अगर कोई भय अनजाने में ही आपके मस्तिष्क में आ जाए तो भली प्रकार उसका विश्लेषण करें, उस कारण को जानने का प्रयत्न करें। फिर से मन में वो ना आए, आप गुरु मां के पास आए, उस भय के को मां आपके अंदर से निकाल देंगे। कोई ऐसा गलत कार्य कदापि ना करें कि फिर से आपको भय सताए। सदैव प्रयत्न करें कि आप शांतिपूर्ण जीवन ही जीने का प्रयत्न करेंगे, परमात्मा के नियमों का पालन करेंगे, ताकि आपको डर ना हो, कोई भय ना हो। इस विषय को हम आगे बढ़ाती हैं और भय के बाद अगला विकार है आलस्य।
इंद्रियों के आनंद के लिए जीवन के यथार्थ से मुख मोड़ लेना और सबकी अनदेखी करके दैहिक सुख में डूब जाना आलस्य कहलाता है। हमारा शरीर, मन, बुद्धि और विवेक सभी आनंद चाहते हैं, सभी सुख चाहते हैं। शरीर और मन का सुख तात्कालिक सुख है। जी हां बच्चों, शरीर और मन का सुख तात्कालिक सुख है और बुद्धि और विवेक का सुख कार्य की सफलता पर निहित है, जिसके परिणाम देर से मिलते हैं। इसलिए जो सुख आपको तत्काल मिल रहा है, आप उसे अधिक पसंद करते हैं, जबकि विचारवान व्यक्ति बुद्धि के ठोस निर्णयों के आधार पर देर से मिलने वाले किंतु अस्थायी सच को, अस्थायी सुख को अधिक महत्व देते हैं। जी हां बच्चों, अगर आप अस्थायी सुख चाहते हैं तो प्रयत्न करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, सच्चा कर्म करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, धीरे धीरे ऊंचाई की पादानी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती, तब हमें अस्थायी सुख मिलता है। किंतु ये सारा संसार तात्कालिक सुख को पसंद करता है, जो जल्दी मिल जाए, जो शॉर्टकट रास्ते से मिले, जो आसानी से मिले, जो गलत वे से मिले, गलत रास्ते से मिले। और यही व्यक्ति भटक जाता है और गलत हो जाता है। संस्कृत में लिखा गया है विद्यार्थी के लिए, देखा जाए तो हर व्यक्ति जो सीखना चाहता है वो सारा जीवन विद्यार्थी है। सिख, गुरसिख की भी परिभाषा है कि वो गुरु के पास सीखने जाता है। जिन संस्कृत में कहा गया है विद्यार्थी के लिए, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्प आहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण, कि कौवे के समान आपको सतर्क रहना चाहिए। स्वान की तरह निंद्रा यानी कुत्ते की तरह नींद आपकी होनी चाहिए, जो जरा सी भी आहट हो फट उठता है, ऐसी नींद होनी चाहिए। अल्प आहार, भोजन बहुत कम करें और त्याग की भाव, तो यकीनन आप आलस से छुटकारा पा सकते हैं। ज्यादा भोजन कर लेने पे नींद ज्यादा आती है, इसलिए भोजन बहुत अल्प करें। अगला विषय यानी मनोविकार है निराशा। निराशा का अर्थ है आशा का समाप्त हो जाना। आशा मन की एक सकारात्मक भावना है जो मनुष्य को जीने की इच्छा जगाती है, रोशनी देती है। कहते हैं जहां आशा है वहां किरण है, उम्मीद है, चाहत है, अरमान है, खुशियां। जहां आशा ही खत्म हो जाए वहां अंधेरा है, निराशा है। सच ये है कि कभी भी आशा को जाने मत दीजिए,
जीवन में आनंद से भर देती है। यह आशा टूट जाती है तो मन में निराशा छा जाती है। उसी पल इंद्रियों की क्रियाशीलता समाप्त होने लग जाती है, शरीर शिथिल होने लग जाता है, मन कार्य नहीं करता, मानसिक रूप से निराशा में बीमार होने लग जाते हैं। ना तो मन सही सोच पाता है, ना सही कार्य कर पाता है, और ना ही आप सही व्यवहार कर पाते हैं जब आप निराश हो जाते हैं। उत्साह, बल, शक्ति क्षीण हो जाती है, शरीर निढाल हो जाता है, मन दुख से भर जाता है और बुद्धि का विवेक दुर्बल पड़ जाता है, कुंठित हो जाता है। बच्चों, इस संसार में रहते हुए यहां कौन नहीं है जिसके जीवन में दुख सुख का मेला ना हो। अब इस कदर क्यों निराश हो जाते हैं कि टूट जाते हैं? ईश्वर के विधान को क्यों नहीं नजर भर के देखते और समझते? स्वयं विधाता का ये नियम है, हर रात के बाद सुबह आती ही है, ये निश्चित है। हर पतझड़ के बाद बहार आती है, फूल खिलते ही। माना कि निराशा के पल आए हैं, समा आया है, ऐसे में ये सोचिए कि ये समा भी बीत जाएगा, चला जाएगा। इस कदर निराश होने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसे निराशा के पल में अगर आप जी रहे हैं तो मां आपको साहस, बल, हिम्मत देगी और यही कहेगी कि रुक जाना नहीं, तू कभी हार के, कांटों से चल के मिलेंगे रास्ते बाहर के। विषय है मनोविकार। अगला विकार है अंतर्द्वंद। जैसे कि अपने नाम से ही जाहिर है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है अंतर्द्वंद। अंतर यानी आपके भीतर, अंदर। द्वंद यानी संघर्ष, लड़ाई, झगड़ा, टकराव या विवाद। जब मन के अंदर एक प्रकार से विवाद चल रहा है, आप उलझ गए हैं, हम क्या करें और क्या ना करें। इस संसार में रहते हुए अनेकों बार ऐसी परिस्थितियां और हालात आते हैं जहां व्यक्ति स्वयं उलझ के रह जाता है, एक कश्मकश में कि हम इससे कैसे बाहर आए। हम क्या करें और क्या ना करें। जहां वो निर्णय लेने में स्वयं को सक्षम महसूस नहीं करता और अपने ही अंदर के द्वंद में उलझ जाता है, परेशान हो जाता है। संघर्ष और टकराव दो समान शक्तियों में ही संभव है, क्योंकि एक शक्तिशाली होगा और एक कमजोर,
तो आसानी से कमजोर पराजित हो जाएगा, टकराव और संघर्ष समाप्त हो जाएगा। अतः दो या दो से अधिक समान शक्ति भाव वाले विचारों में ही ये टकराव और अंतर्द्वंद पैदा होता है। तो बच्चों, एक साधारण सा उदाहरण आपके बीच रखेंगे। किसी व्यक्ति ने अपनी नौकरी के लिए अनेक परीक्षाएं दी। सौभाग्य से 3 स्थानों से उस व्यक्ति को नियुक्ति पत्र यानी कॉल लेटर की प्राप्ति हुई। पहला स्थान ऐसा है जहां नौकरी करने में उस व्यक्ति को प्रतिष्ठा मिलेगी, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जी हाँ, पहला कॉल लेटर नियुक्ति पत्र से मिला है, उस पद को ग्रहण करने में उसे प्रतिष्ठा मिलेगी, मान मिलेगा। ये ऐसा पद है, औधा है। किंतु दूसरा पत्र, दूसरा स्थान ऐसा है जहां प्रतिष्ठा तो सामान्य होगी किंतु पैसे अधिक मिल रहे हैं, यहां पर उसे सैलरी ज्यादा मिलेगी। तीसरा स्थान जहां काम उसकी रुचि का है, उसकी मर्जी का है, उसने जो शिक्षा ग्रहण की है उसके मुताबिक उसे कार्य मिल रहा है। तो 3 स्थितियां हैं। पहली स्थिति, वो समाज में उसका औधा बहुत बड़ा है, अब वो उस औधे को ले समाज में वो बड़ा व्यक्ति कहलाएगा, उस पद को ग्रहण करे। दूसरी स्थान है जहां सैलरी ज्यादा मिलेगी पर औधा कोई खास बड़ा नहीं। और तीसरी जगह आपकी मर्जी, आपकी रुचि के अनुसार आपको काम मिल रहा है। आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, तो आपके अंदर अंतर्द्वंद शुरू हो जाता है। ठीक इसी प्रकार परिवारों में, रिश्तों में अनंत बार अब सब मर्यादा की रेखा पार कर जाते, वो रेखा तोड़ देते हैं। एक लिमिट क्रॉस कर देते हैं और एक दूसरे को इतने निंदनीय शब्द कह देते हैं कि आपके रिश्ते टूट जाते हैं। किंतु चूंकि आप समाज का एक हिस्सा हैं, इसलिए लोग वखावा दुनिया को दिखाने के लिए आपके घर में या रिश्तेदार के घर में कोई उत्सव है, कोई विवाह है, निमंत्रण पत्र आपके यहां आता है, अंतर से आपके जाने की इच्छा नहीं है क्योंकि उसी रिश्तेदार ने आपको निंदनीय शब्द कहकर जलील किया। किंतु इस बात को समाज नहीं जानता कि आप दोनों के बीच में कितनी हदें पार हो गई हैं। वो रिश्तेदार भी नहीं जानते, वही रिश्तेदार आपको जानते हैं, वही समाज के लोग आपको जानते हैं, सब पहुंचेंगे। आप नहीं पहुंचे तो जाहिर हो जाएगा। अब अंतर्द्वंद चल रहा है कि क्या करें और क्या ना करें। आप असमंजस में हैं,
इस प्रकार जीवन में एक बार नहीं अनंत बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब मन स्थिति अंतर्द्वंद यानी अंतर में ही संघर्ष और टकराव की स्थिति में आप उलझ जाते हैं। यही बात वासुदेव कृष्ण यानी भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कही कि संकल्प और विकल्प के अंतर्द्वंद में मत फंसो, मत उलझो। संशय बुद्धि का त्याग कर निर्णायक बुद्धि से विचार करो, ठोस निर्णय लो, क्योंकि संशय से अंतर्द्वंद पैदा होगा, अंतर्द्वंद से तनाव पैदा होगा और तनाव हमारे शारीरिक और मानसिक शक्ति को खत्म कर देगा। यही कारण है कि संशय करने वाला व्यक्ति स्वयं ही नष्ट हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था, जब महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने सामने पितामह को देखा, गुरु द्रोण को देखा, कृपाचार्य को देखा, तो उनके मन में अंतर्द्वंद उठा। तब वासुदेव ने समझाया कि ये युद्ध धर्म और अधर्म का है। तुम संशय बुद्धि को त्याग दो और निर्णायक बुद्धि से कार्य करो। ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है, ये सत्य और असत्य की लड़ाई। तुम सत्य का पक्ष लो, तुम धर्म का पक्ष लो। तो बच्चों, ये सच है कि वासुदेव कृष्ण ने कर्म की शिक्षा दी और उस हर पक्ष को उजागर किया जिसे सांसारिक प्राणी जूझता है, सामना करता है, फेस करता है और कष्ट भोगता है। इसीलिए वासुदेव कृष्ण ने कहा कि ये धरती कर्म भूमि है और आपको कर्म योगी बनना है। यहां बिना कर्म किए कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो बच्चों, मनोविकार अनंत है। झूठ बोलना बहुत बड़ा विकार है। जी हाँ, मां की नजर, क्योंकि एक झूठ बोलने से आपके अंदर झूठ की तमाम शाखाएं जन्म ले लेती। जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसके अंदर चतुराई, चालाकी, छल, कपट, धोखा, फरेब, मुकरजा, दूसरी को सताना, यातनाएं देना, शोषण करना, धमकियां देना, अत्याचार करना, भ्रष्टाचार,
बुरा बोलना, निंदनीय शब्दों का प्रयोग करना, बहुत लंबी लिस्ट है झूठ की। ये सब झूठ की शाखाएं हैं, जहां भर्ती चली जाती है। शुरुआत महज झूठ बोलने से होती, और कब झूठ अपना सारा पहरा आपके अंदर जमा कर देता है, ये सारी शाखाएं आपके अंदर आने लग जाती, और इसके आते ही मन अशांत हो जाता है, परेशान हो जाता है। जी हां, ये सबसे बड़ा विकार है झूठ। कहते हैं बद से बदनाम बुरा। आप तब तक ही अच्छे हैं जब तक कि आपका झूठ पकड़ा नहीं जाता, और जिस दिन पकड़ा गया अब बदनाम हो जाएंगे, फिर ये धब्बा कैसे उतारे। इसलिए उस परमात्मा से डरना जरूरी है। ये कबूल करना जरूरी है कि कोई तो है जिसके हुक्म से ये प्रकृति चलती है, जिसके हुक्म में ये प्रकृति भी रहती है। जी हम परमात्मा को पाने के बाद बहुत करीब से माने इस सच को देखा कि ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये ग्रह नक्षत्र, ये पृथ्वी, सब कैसे उसके हुक्म में, उसकी आज्ञा में रहते हैं। परमात्मा की सबसे श्रेष्ठ आविष्कार कहें या देन कहें, ये इंसान का चोला, जिसे परमात्मा ने बुद्धि दी, दिमाग दिया, विवेक दिया, ताकि गलत और सही की पहचान कर सके। फिर भी अब इस देही को पाकर इंसानियत आज शर्मिंदा हो रही है। इंसान का चोला पाकर आज आप देखें तो इंसानियत शर्मिंदा हो रही है। अपने मन के विकारों के कारण व्यक्ति कैसे कैसे कुकर्म कर रहा है, बुरे और शर्मिंदा जनक कर्म कर रहा है। छह बच्चों, मां हृदय से प्रार्थना करती है कि ऐसे लोगों का दोबारा इस धरती पर जन्म कभी ना हो। मनुष्य योनि तो क्या, पशु योनि में भी इनका जन्म कभी नहीं होगा। तो बच्चों, मनोविकार इतने हैं कि उनके बारे में बोलना हमें खुद को नहीं अच्छा लगता। हमसे तो मालिक सिर्फ अपनी प्रीत की बातें करा ले, रब्बी बातें करा ले, हमें अच्छा लगता है। उसका हुक्म है तेरा पाना मीठा लगे। आध्यात्मिक मार्ग के ये सीढ़ियां हैं
इसलिए उसकी आज्ञा में रहकर उसकी अभिव्यक्ति करना ये हमारा कर्म है और उसकी हुक्म से हम अपने इस दायित्व का पालन करें। ये बताना, ये समझाना जरूरी है कि बच्चों इस रास्ते का त्याग करें। आज जिन मनोविकारों का जिक्र किया है इनका त्याग करना आवश्यक है। उपाय क्या है? अब बहुत कम शब्दों में मां कुछ उपाय बताएंगे। इंद्रियों का संयम रखें। जी हां बच्चों, इंद्रियों पर संयम रखना बहुत जरूरी है। हृदय को शुद्ध रखें और उसका रास्ता है कि निरंतर आप गुरु के दर्शनों को जाएं, गुरु की वाणी को सुने। गुरु की वाणी से आपको जीने की शक्ति मिलेगी। कई बार इस भौतिक जगत को जीते हुए आप थक जाते, टूट जाते, बिखर जाते, जीना बोझ लगता है। पर गुरु मां के पास आएंगे तो आप जीत जाएंगे, फिर से जीवन नया समय, मन हरा भरा लगेगा। तो इसलिए गुरु मां के पास आइए। गुरु मां आशीर्वाद देंगी कि आप फिर से जी जाएं, फिर से आपको जीवन अच्छा लगे। तो निरंतर इस मार्ग पर चलना है, धर्म की शिक्षाओं का अनुकरण करना है, उसे अपने आचरण में लाना है। चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना, स्मरण करना, सत्य का संग करना है और कुसंगत से दूर रहना और धर्म का पालन पूरी ईमानदारी से करना है, यानी ईमानदार बने। तो बच्चों, आज हमने आप सबके समक्ष मनोविकार विषय रखा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दुनिया में जीना आसान नहीं है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। यहां कोई भी काम इतनी आसानी और सरलता से नहीं होता। जितनी सरलता से आप राहत तेल और जल पिएंगे आपके कष्ट दूर हो जाएंगे, इतनी सरलता से दुनिया के काम कभी नहीं होंगे। किंतु आप दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर तो जहर पीना ही पड़ेगा। बच्चों, दुख से घबराइए नहीं। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार, गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती। जी हां बच्चों, मां चाहते हैं कि आप सब भी उठकर चलना सीखें। हिम्मत, बल, हौसला एक मां ही देती है और मां आप सबको आशीर्वाद देंगी। अब इस समय के प्रवचन का समापन हुआ है।